हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 का गणित और अध्याय 2। ठीक है, अध्याय का नाम है भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भिन्न संख्याएँ क्या होता है, और भिन्न संख्याओं से संबंधित जो है हम लोग कक्षा जो 6 में पढ़ चुके थे उनका भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में जो नया है हम लोग भी वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, भिन्न को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। FRACTION, फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो भिन्न वे संख्याएं हैं, भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें A बटे में B के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें A बटे में B के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जहाँ A और B, देखो A और B दोनों ही क्या है? A और B पूर्ण, अच्छा B तो इसमें लिखे, अब B पूर्ण संख्याएं है। A और B पूर्ण तो संख्याएं हैं, बट एक कंडीशन है कि किसी भी भिन्न का, याद रखना ये, ठीक है ना, किसी भी भिन्न संख्या का जो नीचे वाला होता है B का मान, अर्थात कि हर का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जो इसमें B लिखे हैं, B को यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या है कि B जो है कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर कभी B बराबर हम लोग 0 लिख लेते हैं किसी भी संख्या को, जैसे सपोज कि 2 बटे में हम 0 लिख लिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान जो है इस तरह से हम लोग लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो ऊपर वाला को हम लोग A लिखे, नीचे वाला को B। जहाँ A और B कोई पूर्ण संख्या है, लेकिन जो ऊपर वाला होता है ना A, जो A का मान होता है ऊपर वाला, और जो नीचे का मान B है, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं भिन्न का अंश। ठीक है, भिन्न का अंश कहते हैं, और जो B नीचे हैं B को कहते हैं इस भिन्न का हर। ठीक है, तो इसमें अंश और हर हम लोग ये समझ गए। तो उसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो भिन्न का प्रकार है, भिन्न कितने प्रकार का होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो भिन्न यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार। ठीक है, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। चलो 1 नंबर में, ठीक है, हम लोग पहले इसको पढ़े थे, तो 1 नंबर में क्या होता है? उचित भिन्न संख्या। ठीक है, उचित भिन्न को हम लोग जो है सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं। इसका 2 नाम है हिंदी में, उचित भिन्न और सम भिन्न, और इसका हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर में ये था उचित भिन्न, और उसका दूसरा नाम 2 नंबर में अनुचित भिन्न। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है अनुचित भिन्न का? इसको हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया दो प्रकार। उसका और एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम क्या है? तीसरा भिन्न का नाम क्या है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो फाइनली हम लोग जो है भिन्न का 3 प्रकार पढ़ लिए इसमें। उचित भिन्न यानी कि सम भिन्न, अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा है अनुचित भिन्न अर्थात विषम भिन्न, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद 3 नंबर मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग तीनों का परिभाषा देखेंगे। तीनों जो है अलग अलग नाम है। तो उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न क्या होता है, इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग यहाँ लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे? उचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न, अच्छा दूसरा नाम क्या है? सम भिन्न। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि यानी कि वैसे फ्रैक्शन जिसमें इसे हम लोग पढ़ सकते हैं वैसे भिन्न उसे भिन्न संख्याएं जिसमें अंश का मान देखो, वैसे भिन्न संख्याएं जिसमें अंश का मान, ठीक है, हर का मान से छोटा होता है। ठीक है, वैसे भिन्न संख्याएं जिसमें अंश का मान हर का मान से छोटा होता है। हम लोग देखो, अंश ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे A/B, यानी कि इसमें कहने का मतलब है हर का मान जो है अंश का मान से बड़ा होगा, अर्थात कि अंश का मान हर का मान से छोटा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शब्दों में, अंश का जो मान होगा वो छोटा होगा हमेशा हर का मान से। ठीक है, अर्थात कि इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A का मान B का मान से छोटा होगा। जब A का मान B का मान से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। उचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात सम भिन्न। ठीक है, हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको वैसे। तो 2 नंबर, तो 1 नंबर में इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में हम लोग क्या लिखे थे? अनुचित भिन्न विषम भिन्न। अनुचित भिन्न विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें अनुचित भिन्न और उसका दूसरा नाम है विषम भिन्न। तो बताओ, उसके बाद जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो जब इसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, जब अंश का मान छोटा हो हर का मान से, उचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न क्या होना चाहिए? जब अंश का मान बड़ा हो हर का मान से। ठीक है, तो उसी का इसमें उल्टा होगा, जैसे वैसे भिन्न संख्याएं, वैसे भिन्न
संख्याएं जिसमें अंश का मान हर का मान से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि बड़ा होता है, उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की भाषा में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। ठीक है, चलो इसी का ये बिल्कुल उल्टा है, इसमें अंश छोटा था, इसमें अंश बड़ा हो गया। ठीक है, तो सेम उसी तरह देखो, इसमें अंश बट्टे में अगर हर करते हैं, अंश बट्टे में अगर हर करेंगे तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो अंश है, अंश बड़ा है इस बार हर का मान से, अर्थात क्या कि ए बट्टे में अगर बी लिखते हैं तो इसमें क्या होगा कि ए का मान बी का मान से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया अनुचित भिन्न। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें तीसरा फ्रैक्शन था मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में हम लोग क्या पढ़े थे, मिश्रित भिन्न में पढ़े थे कि वैसे, अर्थात कि इसमें मिश्रित भिन्न पहले लिखते हैं 3 नंबर। मिश्रित भिन्न अर्थात कि MIX इट मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग जो है ना विषम भिन्न को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जब हम लोग उसको पूर्णांक में लिखते हैं। ठीक है, जब उन्हें हम लोग पूर्णांक में दर्शाते हैं तो लिखेंगे इसमें विषम भिन्न को जब पूर्णांक में लिखते हैं, ठीक है, विषम भिन्न को जब पूर्णांक में लिखते हैं उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अनुचित और उचित भिन्न का भी एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले इसका कि विषम भिन्न क्या होता है, जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। अंश का मान बड़ा होगा, अंश का मान हम 20 ले लिए, और जो हर का मान है, हर का मान इसमें 3 ले लिए। ठीक है, अंश का मान छोटा है और हर का मान छोटा है, अंश का मान बड़ा है, तो इसको हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। और जब हम लोग इसको पूर्णांक में दिखाएंगे तो इसको कहते हैं मिश्रित पूर्णांक, मिश्रित भिन्न। जैसे इसमें देखो कैसे लिखते हैं मिश्रित पूर्णांक में, 20 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना बार भाग जाएगा इसमें, 6 से, 6 या 18 बार में, ये 6 बार में भाग जाएगा 18, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है, जो शेष पर बचा हुआ है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, भिन्न का ऊपर, यहाँ पर एक देंगे बट्टा, यानी कि ओपन लगा देंगे इसमें। ठीक है, और ऊपर जो नीचे तो 2 बचा हुआ है उसको लिखेंगे 2 ऊपर, और जिससे हम लोग भाग दिए थे, मतलब कि जो नीचे है ऑलरेडी वो तो नीचे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका मिश्रित भिन्न। 6 पूर्णांक 2/3, ये 20/3 का मिश्रित भिन्न हो गया 6 पूर्णांक 2/3, यानी कि हम लोग विषम पूर्णांक को ही पूर्णांक के साथ दिखाए। ठीक है, तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हम 12 ले लिए और यहाँ 5। ठीक है, अब देखो 5 को इसमें अगर हम
5 से 12 को भाग देंगे तो कितना से भाग जाएगा, 2 बार में, 5 दूना 10, शेष कितना बचेगा 2। तो जो शेष बचेगा वो ऊपर जाएगा, तो शेष बचेगा वो ऊपर, और जो भाज्य में है, भाज्य नहीं भाजक है वो नीचे, क्योंकि ये पहले से नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका मिश्रित भिन्न, 2.2/5। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न हम लोग इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, और ये ऑलरेडी क्या है, ये विषम भिन्न है। ठीक है, और हम लोग उसके बाद जो है उचित भिन्न का जो है, इसमें उचित भिन्न लिए थे, उचित भिन्न का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उचित भिन्न में होगा ऊपर छोटा 3/5, 4/3, तो ये हो गया विषम पूर्णांक 4/5। ठीक है, 1/3, और इधर 20/21, etc। इसी तरह से देखो हर का मान सब में बड़ा है, हर का मान सब में बड़ा है और अंश का मान सब में छोटा है, तो इसलिए ये क्या है, उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लिया अभी 20/3, 20 का मान बड़ा है, अंश का मान बहुत बड़ा है और हर का मान बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पर अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, तो विषम भिन्न को ही हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मुख्यतः 3 प्रकार का हो गया भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उसके बाद जो है हम लोग कुछ यहाँ पर देखने वाला है। देखो, यहाँ पिछले कक्षाओं में आप भिन्न और उसके जोड़ एवं घटाव का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अपने भिन्नों की तुलना, तुल्य भिन्न, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इन चीज़ों को हम लोग जो है पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस कक्षा में 7वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे भिन्नों की तुलना देखेंगे, पहले तुल्य भिन्न पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्नों को संख्या रेखा पर जो है बाद में देखेंगे, पहले दोनों को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भिन्न को क्रमबद्ध करना, इसको भी देखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भिन्नों की तुलना अगर करेंगे, भिन्नों की तुलना हम लोग किस प्रकार करते हैं, तुलना हम लोग कब कर सकते हैं। देखो, तुलना का मतलब ही होता है बड़ा, या तो बड़ा हो सकता है, बड़ा, छोटा या बराबर। जब हम लोग किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के बड़ा दिखाते हैं, या फिर छोटा दिखाता है, या फिर बराबर दिखाते हैं, तो ये होता है दो वस्तुओं के बीच में तुलना होता है। ठीक है, इसमें भिन्नों की तुलना करना है, हम लोग 2 भिन्न लेना है और उसमें से बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और या फिर दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तुलना देखते हैं, भिन्नों की तुलना किस प्रकार हम लोग करते हैं। भिन्नों की तुलना हम लोग उदाहरण 1 से लेते हैं, और इसमें उदाहरण दिया हुआ है 6/7 और 4/5 में कौन बड़ा है। इसमें हमें चुनना है कौन बड़ा है। ठीक, तो इसका और पहले तो हमें जो एलसीएम है, एलसीएम भी सीखना पड़ेगा। देखो, एलसीएम तुम लोग को हम पहले जो पिछली कक्षा है, कक्षा 6 में बता चुके थे। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम लोग को निकालना होगा, इसमें कौन कौन संख्या का निकालना है हमें, जो हर में होगा ना उन्हीं का निकालना है। ठीक है, तो हर में कौन है, 7 और 5 है, हर में 7 और 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकल रहा। 7 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी भाग जो है भाग नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को ही सीधा गुना करेंगे, तो कितना होगा, दोनों को गुना करने पर 35 होता है।
ठीक है। तो इस जब दोनों को गुना कर देंगे तो दोनों संख्या का एलसीएम भी 35 ही हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों का देखो 7 और 5 का एलसीएम कितना है? 35, ठीक है। दोनों का 35 एलसीएम हो गया और इसमें 6/7। हमें करना क्या है? एलसीएम हम लोग याद क्यों किए? यहाँ पे हम लोग को एलसीएम में कितना लाना है? 35 लाना है नीचे हर में, एलसीएम में नहीं। जो इसमें कितना 7 है ना, इसमें हर में हम लोग को 35 लाना है। तो 35 कैसे लाएंगे? यहाँ तो हम पहले ही 35 लिख दिए। अच्छा, हम यहाँ पे एक बार करते हैं, चलो। 7 को हम अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा 7 से। तो 7 को यहाँ लिखते हैं 6/7 को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो 6/7 है और यहाँ पर देखो 7 को अगर हम गुना कर देंगे 5 से तो कितना आएगा? हर में 35 तो आ जाएगा। और ऊपर कितना है? 6 है। ऊपर कितना है? 6। जब हम नीचे 5 से गुना किए 7 को तो ऊपर भी 5 से ही गुना करना पड़ेगा। यहाँ अगर 5 लेंगे तो 5 और 5 कैंसिल होकर ख़त्म होगा दोनों, फिर 6/7 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ गुना होगा, देखो 6 5 7 35 हुआ है, तो 6 5 30, तो इसमें कितना हो गया? 30/35 हो गया। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन लेंगे हम लोग। दूसरा फ्रैक्शन लेंगे 4/5। 4/5 हम लोग को अंश नहीं, हर में कितना लाना है? 35 लाना है, ठीक है। तो हर में 35 लाना है तो 5 से हम लोग गुना करेंगे 7 को, तब जाके 35 आएगा हर में सर, ठीक है। और जब नीचे वाला को हम 7 से गुना किए तो ऊपर वाला को भी 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है तो 7 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 7 और 7 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 4/5 ही आएगा, ठीक है। और नीचे अगर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो ऊपर भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, दोनों कट के फिर उतना ही आएगा। तो आप देखो नीचे तो गुना करके हम लोग 35 लिख दिए हैं, तो 4 से 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 7 28, तो 28/35 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर नीचे वाला मान समान है, नीचे वाला मान समान है, ऊपर वाला मान अलग अलग है। जब नीचे वाला मान समान होता है और उस ऊपर वाला मान जिसका बड़ा होगा वो संख्या, यानी कि वो भिन्न संख्या बड़ा होगा, और जिसका मान छोटा होता है ऊपर वाला वो भिन्न छोटा होगा। तो इसमें देख रहे हैं नीचे समान है और ऊपर 30 है, इसका है 35, 28/35। नीचे जब समान है तो बताओ ऊपर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या बड़ा होगा। हम लोग ऐसे भी इसका तुलना कर सकते हैं जब ये बड़ा हो गया। अच्छा, ये किसका संख्या, किसका तुल्यतामक है? ये किसका तुल्य भिन्न है? इसका तुल्य भिन्न कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें लिखेंगे 6/7 बड़ा है 4/5 से, ठीक। और इसी चीज़ को हम लोग जो है ना जब शॉर्ट में करना चाहेंगे, संक्षेप में, देखो 6/7 है और 4/5 डायरेक्ट करेंगे। 6 5 30, 7 चौके 28। किसका बड़ा हुआ? इसका कि इसका? इसका बड़ा हुआ ना, तो ये संख्या बड़ा होगा, ठीक है। डायरेक्ट बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बताओ कौन बड़ा इनमें से? कैसे पता करेंगे? देखो पहले इसको 3 गुना करेंगे, 5 तिया 15 इसका, और 4 चौके किसका बड़ा हुआ? 4/5 बड़ा हो गया, तो 4/5 जो भिन्न है वो बड़ा है, ठीक। चलो उसके बाद उदाहरण 2 में क्या दिया कि मिट्ठू ने 4.1/2 kg, किलोग्राम का मतलब केजी होता है, ठीक है। तो आम और
2.3/4 किलोग्राम लीची खरीदे मिट्ठू ने, अर्थात मिट्ठू द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है, इसमें हमें जोड़ना है। जैसे इसमें हम लोग जोड़ घटाव पढ़ चुके थे कक्षा 6 में, ठीक है, जोड़ घटाव पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसमें जोड़ना है। तो उदाहरण हम लोग इसमें देखेंगे 2, तो डायरेक्ट सीधा जोड़ते हैं। तो फलों का हमें कुल भार निकालना है, इसका भार इतना दिया हुआ है, इसका भार इतना दिया हुआ है। देखो 4 1/2 प्लस इधर 2 3/4। सबसे पहले क्या करना है, हमें पूर्णांकों जो पूर्णांक है उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, विषम पूर्णांक में विषम भिन्न में बदलना है, अर्थात कि अनुचित भिन्न जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, पहले तो इसको गुना करेंगे, फिर ऊपर वाला को जोड़ेंगे। 4 दूना 8 और 1 9, तो 9 बट्टे में नीचे हो जाएगा 2, और इधर प्लस 4 दूना 8, पहले गुना करेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो कितना होगा 4 दूना 8 और 3 11 बट्टे में 4। अब देखो, अब क्या करना होता है, जो हर में रहता है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम इसमें 2 और 4 दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, पहले तो अभाज्य गुणनखंड देखना पड़ता है, 2 से देखेंगे, ये जाएगा एक बार में, जाएगा 2 बार में, तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 और 2 हुआ, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो एलसीएम 4 निकल गया दोनों का, तो एलसीएम इसमें दोनों का 4। अच्छा, 2 का लाइन में 4 2 बार में आता है, इसको 2 बार में आता है, तो 2 से 9 को गुना करेंगे, 9 दूना 18। अब देखो जोड़, इसमें 4 का लाइन में 4 एक बार में आता है, तो 4 1 4 है ना, तो 1 से गुना करेंगे 11 को, 11 के 11, तो नीचे हो जाएगा अब 4, अब यहाँ पे 18 और 11 हो जाएगा 29, तो 29 बट्टे में 4 इसका द्रव्यमान यानी कि भार आ गया, भार आया। ठीक है, इसको जो है हम लोग फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो 29 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 29 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो देखो 4 7 चौके 28, बचेगा कितना 1, तो शेषफल बचा है उसको ऊपर, और जो जिससे हम लोग भाग दिए वो नीचे है। तो इसमें 7.1/4 kg, 1 kg में भार होगा। ठीक है, यही हो गया उदाहरण 2 का उत्तर। तो उसके बाद हम लोग इधर तुलना हम लोग करना सीखे, उसके बाद जोड़ भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो उसके बाद तुल्य भिन्न हम लोग पढ़ने वाले थे। तुल्य भिन्न यहाँ समझते हैं। तुल्य भिन्न को समझने से पहले हम लोग को भिन्न का सरलतम रूप समझना होगा। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है पहले ये समझना होगा, उसके बाद ही जो है हम लोग तुल्य भिन्न को समझ पाएंगे। सरलतम रूप क्या होता है, देखो जिस भिन्न के हर और अंश में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ, दूसरा नहीं लिखे, तो कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह भिन्न का
सरलतम रूप होता है। ठीक, देखो जिससे हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 5/3, एक हम भिन्न ले लिए। अगर यहाँ पे हम कोई भी कॉमन देखेंगे, कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या 3 से, जैसे हम इधर एक उदाहरण लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे उसमें। देखो 12/9, 12/में हम 9 लिए, यहाँ पर कितना लिया है 5/3। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो है सरलतम भिन्न संख्या है। अब देखो इसमें 12 देखेंगे, 12 भी 3 से भाग जा रहा है, इसमें 9 भी 3 से भाग जा रहा है, तो इसलिए इसमें इन दोनों में ना उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? 3। ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। और इसको हम लोग जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड को LCM भी कहते हैं। LCM इसमें कितना है? 3। 12 और 9 में LCM निकालेंगे तो 3 निकलेगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, और वही फिर हम लोग कह सकते हैं जिस भिन्न के हर और अंश में LCM एक के अलावा कोई दूसरा ना हो। अगर LCM दोनों में एक हो तो LCM, इसमें LCM नहीं होता है, इसमें क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसको हम लोग HCF बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? HCF, महत्तम समावर्तक। ठीक है, दोनों में अगर हम लोग LCM की बात करेंगे तो LCM तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा LCM कितना होगा? 36। इसमें HCF होगा 3। अर्थात क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 3 आ गया, इसलिए ये सरलतम रूप नहीं है भिन्न का। भिन्न का सरलतम रूप कौन है? देखो 5 और 3 में HCF निकलेगा। HCF केवल कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अर्थात इसमें कह सकते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। 1/2 में देखोगे इसमें भी कुछ कॉमन है, कुछ भाग जा सकता है। जैसे 12 9 गया, हम लोग इसमें देखेंगे 15 और 25, इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों जो है 5 से भाग जा रहा है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 5 है। तो ये सब हो जाएगा भिन्न, लेकिन भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। तो इसमें देखो 20 और बट्टे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 21, क्या ये सरलतम रूप है? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? कुछ भी नहीं है। दोनों किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा एक को छोड़कर। ठीक है, अर्थात दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद और भी ले सकते हैं, 5/8 ETC, इसी तरह से बहुत सारा ले सकते हैं। इसको कहते हैं भिन्न का सरलतम रूप। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जिस भिन्न के हर और अंश में HCF केवल 1 हो। ठीक है, अर्थात जिस भिन्न के हर और अंश में HCF केवल 1 हो, वो क्या होगा? भिन्न का सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो उसी के बाद जो हम लोग तुल्य भिन्न समझ सकते हैं। तुल्य भिन्न, अब देखो तुल्य भिन्न क्या होगा? वैसे भिन्न